युवक ने घास की चटाई बिछाई, फिर उस पर लेट गया और सो गया। लेकिन वो जब जागता है तो खुद को एक आलीशान हवेली में पाता है। उसने सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा। फिर उसने फिर से चॉपस्टिक ले ली, ये सोचते हुए कि एक अच्छी टेबल होती तो कितना अच्छा होता। मेज स्वादिष्ट भोजन से भरी हुई थी। लड़का उत्साहित है। फिर उसने लौकी को फिर से सहलाया। उसने सोचा कि एक नौकर रखना बेहतर होगा। उसके पास दर्जनों सेवक उपस्थित थे। नौकर को नाचते हुए देखना और लेकिन कुछ समय पहले मेरे पिता का निधन हो गया है। दोनों भाइयों ने उसे लड़के के साथ संपत्ति का बंटवारा कर लिया। छोटे भाई को रुपयों की भरी थैली दी और वे घर में एक सुअर फार्म, कई घरों और 50 एकड़ में विभाजित थे। उनका कहना है कि वे अपने भाई के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं। इसी पैसों से काम चलाने की कोशिश करो, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने में सक्षम होना। उन्होंने अपने भाई को घर से निकाल दिया। दोनों भाई गुप्त रूप से अपनी बुद्धिमत्ता पर प्रसन्न हुए, लेकिन अजीब चीजें भी होती हैं। सबसे पहले जब बड़ा भाई प्रसन्न हुआ तो वह अचानक खाने की मेज में गिर गया। पत्नी ने उसे गरम दलिया का कटोरा देती है, लेकिन दलिया खाते समय उसे अपने पिता की परछाई दिखाई दी। अगला जब हुआ जब छोटे भाई ने अपने तंग कपड़े उतार दिए और उस आदमी ने किम बिहा मार को पड़ा। अचानक लुटेरों का एक दल ने रास्ता रोक लिया। अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको टोल खरीदने के लिए पैसे छोड़ने होंगे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। वह घुटनों के बल बैठ गया। डाकुओं से उसे छोड़ देने का विनती की। डाकुओं ने उसे व्यक्ति को हाथ काटने के लिए चाकू उठा लिया। एक आत्मा ने डाकू को रोका। उन दोनों आदमियों ने कहा कि दो भाइयों उनके बाहर निकाल दो, उनके कभी लूट व हत्या नहीं की है। डाकू तुरंत चाकू को वापस ले गया, फिर माफी मांगी। कहते हैं कि वह वाक्य छोड़ो, किस्मत आ जाएगी। उसके पीछे उसकी और भी ख्वाहिशें हैं। भविष्य में जीवन अप्रत्याशित खुशियों से भरा होगा। हालांकि मार्च में धूप थी, इसलिए खेतों में कटाई नहीं हो सकी। गुरु शिक्षा के लिए अपने भाई के घर गया। जब दोनों भाइयों को गुरु का उद्देश्य पता चला, उन्होंने कहा कि वो हर दिन पर्याप्त भोजन नहीं खाते। उसने खाना भी छीन लिया। मालिक अपनी पीठ के साथ दरवाजे के बाहर दीवार के पास बैठकर चला गया। इसी समय वो आदमी घर आया और मालिक को अपने बगल में देखकर कारण पूछने के लिए ऊपर झुका। जब उसे पता चला कि मालिक ने अभी तक खाना नहीं खाया तो उसने उसे घर बुलाया। अपने लिए चावल का आखिरी कटोरा ले लो। जैसे ही उसने मालिक को जाते देखा, वो अपने भाई के घर इस उम्मीद से गया कि वो चावल मांग सकता है, लेकिन बदले में उसके भाई ने उसे बाहर निकाल दिया। वो व्यक्ति अपने पिता की कब्र पर गया, अपने पिता को अंतिम अलविदा कहा। उसने भविष्य में क्या रास्ता चुनना है इसके बारे में सोचा। इसी समय नदी के दूसरी ओर से महान गुरु आए। वो ध्यान खो बैठे और नदी में गिर गए। उस आदमी ने मालिक को ऊपर उठा लिया, फिर उसे दोबारा ले जाओ। जब उसे पता चला कि उस आदमी को कहीं नहीं जाना है तो मालिक ने उसे अपने पीछे चलने को कहा। मालिक के घर एक लड़की भी है, प्रतिदिन घर का खाना बनाए और उस आदमी को जलाऊ लकड़ी काटनी पड़ी। जब भी वो घर आता, लड़की उससे मिलने के लिए दरवाजे तक दौड़ती। उस आदमी को एक अजीब सी गंध आ रही थी। इतने में लड़की ने झटके से बर्तन का ढक्कन खोल दिया, लेकिन लड़की के हाथ भी जल गए। जलाऊ लकड़ी काटने के अलावा घर की सफाई, कपड़े धोना, आंगन में झाड़ू लगाना और सभी नेचुरल काम भी करता है। खाली समय में वो माली की मसाज भी करता है। समय बीतता गया, पतझड़ सर्दियों में बदल जाता है। पलक झपकते ही 3 साल हो जाते हैं। लड़का घर जाना चाहता है, लड़की भी साथ आना चाहती है, लेकिन मालिक की देखभाल कौन करता। उसने सोचा कि अपनी सफलता की प्रतीक्षा में वो आएगा और उसे तथा मालिक को ले जाएगा। जब उसे पता चला कि वह जाना चाहता है तो मालिक ने उसे 3 चीजें दी, एक घास की चटाई, एक जोड़ी चॉपस्टिक और एक लौकी। इसलिए वह अभी भी
इन दोनों से ब्रेकअप नहीं करना चाहता है, लेकिन कई घंटे के बाद भी उसे कोई नजर नहीं आया, इसलिए उसने घास की चटाई उतार दी। यहीं रात बिताने का इरादा किया और फिर सो गया। हालांकि जैसे वो उठ गया, आलीशान बिल्डिंग में बदल गया। वो आंकने लगा। उसने ईनान से अपने पास रखी चॉपस्टिक उठाई। आंखों के सामने एक स्वादिष्ट डाइनिंग टेबल दिखाई दी। फिर लौकी को फिर से चलाया। नौकर के झुंड से घिरा हुआ लड़कियां खुशी से नाचती हैं। वो मनी मन बहुत खुश हुआ। उधर घर में दोनों भाई लेटे हुए थे। अचानक नौकर ने आकर खबर दी, छोटा भाई कुछ दिनों पहाड़ी के मंदिर में रहने के बाद अब अमीर हो गया है। दोनों भाइयों की आंखों में चमक उठी और उन्होंने तुरंत घर की सारी संपत्ति बेच दी। पहाड़ी को मुड़े, लेकिन इस दृश्य ने उन्हें संदिग्ध कर दिया। तत्काल भविष्य में केवल एक मंदिर के दोस्त किया गया है। दोनों इधर उधर घूमते हैं, लेकिन इसी समय निराई कर रहे लड़के ने लड़की को आते देख लिया। उन्होंने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया और एक दूसरे के सामने इस समय के लिए अपनी इच्छाएं व्यतीत की। वो अपने दोनों भाइयों को देखने के लिए पीछे मुड़ा और तुरंत उनकी ओर चल दिया। दोनों भाइयों ने अपनी किए पर शर्मिंदगी महसूस हुई। अपने छोटे भाई के परिचय के माध्यम से वे तभी से खुश रह रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।